माय चैनल। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1368, मिनिमम कॉस्ट टू मेक एटलीस्ट वन वैलिड पाथ इन अ ग्रिड। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इंटरव्यू में ये क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकता है बिकॉज कंसेप्चुअल क्वेश्चन है एंड ग्राफ की बेसिक्स को टेस्ट करता है। तो ये दो तीन तरीक़ों से हो सकता है क्वेश्चन, हम मैं वो सारे डिस्कस करने वाली हूँ और जनरलाइज तरीका जो इसका बेस्ट तरीका है उसे हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पहले हमें ग्रिड दी हुई है m क्रॉस n डायमेंशंस की। हर सेल के अंदर एक साइन है और वो साइन कैसे इन्होंने रिप्रेजेंट किया है, 1 2 3 या 4, ये 4 पॉसिबल वैल्यूज़ हैं हर ग्रिड i कॉमा j की। अगर 1 है इसका मतलब कि देर इज़ अ डायरेक्शन टू गो टूवर्ड्स राइट, 2 मतलब इट कैन गो लेफ्ट, 3 मतलब इट कैन गो डाउन एंड 4 मीन्स इट कैन गो अप। नोटिस दैट देयर कुड बी साइंस ऑन द सेल्स दैट पॉइंट आउटसाइड, मीन्स आउट ऑफ बाउंड्री भी जा सकते हैं ये। फॉर एग्जाम्पल ऑन द बाउंड्री इफ देर इज़ अ सेल पॉइंटिंग टूवर्ड्स राइट एंड राइट में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं बिकॉज योर ग्रिड हैज़ फिनिश्ड, तो वो आउट ऑफ बाउंड्री डायमेंशंस हैं। तो हमें ये समझ आ गया कि हमें वो चेक लगाने पड़ेंगे। यू विल इनिशियली स्टार्ट एट द अपर लेफ्ट सेल विच इज़ 0,0। हमें जाना है m-1 n-1 तक। किसी भी सेल के साइन को मॉडिफाई कर सकते हैं हम टू एनी अदर साइन, बट उसकी कॉस्ट है विच इज़ 1। यू कैन मॉडिफाई द सेल ऑन अ सेल वन टाइम ओनली। ठीक है, वी हैव टू रिटर्न द मिनिमम कॉस्ट टू मेक द ग्रिड हैव एटलीस्ट वन वैलिड पाथ। तो हमें वो मिनिमम कॉस्ट बतानी है जिससे एक वैलिड पाथ बन जाए। सबसे पहले लेट से कि ये हमारी ग्रिड है m क्रॉस n की और इसके अंदर 3 क्रॉस 3 की हमने ग्रिड ली है और रैंडम मैंने इसके अंदर साइन ले लिए, लेट्स से दिस। ठीक है, तो क्या हम बिना किसी कॉस्ट के 0,0 सेल से m-1 n-1 सेल तक पहुंच सकते हैं? ऐसे पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑल आर इन द सेम डायरेक्शन। तो अगर हम यहाँ से भी मूव करने लगते हैं तो हम राइट ही जा पाएंगे, हम डाउन नहीं जा पाएंगे क्योंकि हमें एटलीस्ट एक डाउन मूवमेंट चाहिए m-1 ये डेस्टिनेशन सेल तक पहुंचने के लिए। तो इसलिए हमें सेल्स की साइंस को डेफिनेटली अपडेट करना पड़ेगा, जिसकी एक सेल को अपडेट करने की कॉस्ट है 1 एंड एक सेल को एक ही बार अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें कुछ हिंट लग गया कि हर नोड के पास उसकी वैल्यू जो होगी, लेट्स से दिस इज़ 1 तो दिस इज़ राइट, तो ये उसका एडजेसेंट सेल हो गया। राइट, तो ये उसका एडजेसेंट सेल हो गया। अगर लेट से यहाँ पे वैल्यू होती ये अप होता तो ये उसका एडजेसेंट सेल हो गया। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ ग्राफ टाइप डेटा स्ट्रक्चर बन रहा है क्योंकि हर नोड एवरी i कॉमा j डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू कैन गो इन 4 डायरेक्शंस, राइट, लेफ्ट, अप और डाउन। सो दिस इज डेफिनेटली अ ग्राफ क्वेश्चन बिकॉज there is a connection which is similar to graph and this is a directed graph। आप directed graph क्यों बोल रहे हैं इसे? बिकॉज हम इससे इस तक तो जा सकते हैं पर इससे इस पे जा पाएंगे या नहीं, दैट डिपेंड्स ऑन आवर वैल्यूज एंड देयरफॉर इट इज़ नॉट एन अनडायरेक्टेड ग्राफ, दिस इज अ डायरेक्टेड ग्राफ। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? बिकॉज एवरी ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स अ कॉस्ट विच इज़ 1। तो दिस क्वेश्चन इज़ वेरी सिमिलर टू मिनिमम कॉस्ट। ठीक है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। लेट से कि ये ऐसे होता, ये ऐसे होती डायरेक्शंस, तो हमें मिनिमम कॉस्ट वाला एक पाथ ऑलरेडी पता है। या फिर ये लेट से ये ऐसे होता, ठीक है, ऐसे होता, डायगोनल हम मूव नहीं कर सकते, तो दिस इज ओनली द मिनिमम पाथ पॉसिबल एंड द कॉस्ट हियर इज 0 क्योंकि हमने कोई भी मॉडिफिकेशंस नहीं करी है, द मिनिमम कॉस्ट इज 0। तो इसके अंदर बिकॉज द मिनिमम कॉस्ट इज 0, तो हर एज वेट अगर हम देखें, कॉस्ट का हर एज वेट अगर हम देखें तो दैट इज़ ओनली 0 बिकॉज हमने कोई कॉस्ट नहीं डाली है। हम तो जो इनके ओरिजिनल साइंस हैं उन्हीं से हम डेस्टिनेशन तक पहुंच गए हैं स्टार्ट से लेके। ठीक है, m-1 n-1, तो इसलिए द एज वेट कैन आइदर बी 0, इट कैन ऑल्सो बी 1, लेट से। तो इन दैट केस इट वॉज 0 बट लेट से वी हैव समथिंग लाइक दिस। ठीक है, लेट्स से वी हैव समथिंग लाइक दिस। तो दिस इज़ नॉट अ पॉसिबल रूट ऑब्वियसली बिकॉज ये गलत आ गया ना। अब इससे ऊपर चले जाएंगे, हमें तो नीचे जाना है, तो हम क्या करेंगे, इसकी डायरेक्शन को चेंज कर देंगे। इसकी डायरेक्शन को चेंज करने की वजह से हम इसको डाउन कर देंगे। उसके बाद क्या होगा, यहाँ से तो यहाँ की कॉस्ट 0 है, यहाँ से यहाँ की कॉस्ट 0 है, बट यहाँ क्योंकि हमने यहाँ से यहाँ की कॉस्ट 0 है, बट क्योंकि ये हमने कर दिया है डाउन, अपडेट कर दिया, तो इसकी कॉस्ट हो जाएगी अपडेट टू 1। ठीक है, कि मतलब यहाँ इसकी कॉस्ट 1 हो जाएगी, उसके बाद यहाँ से 0, यहाँ से 0। तो देयरफॉर एवरी एज वेट हैज़ ओनली 2 ऑप्शंस, एवरी एज वेट हैज़ ओनली 2 ऑप्शंस, आइदर 0 और 1।
ज़ीरो इन केस कि अगर हमने साइन को अपडेट नहीं किया है, इफ़ द साइन इज़ अपडेटेड द कॉस्ट बिकम्स वन, ठीक है. तो दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ ग्राफ एंड दिस इज अ जीरो वन ग्राफ. जीरो वन ग्राफ मीन्स एज कैन बी आइदर जीरो और वन एंड दिस इज अ जनरलाइजेशन. मतलब अगर हमें मिनिमम कॉस्ट चाहिए, मिनिमम पाथ चाहिए, शॉर्टेस्ट पाथ चाहिए, इन सारे क्वेश्चंस का जनरल तरीका सॉल्व करने का है डाइस्त्रा एल्गोरिथम, ठीक है. डाइस्त्रा एल्गोरिथम अगर आपने वो नहीं देखा तो आप डेफिनेटली इसकी वीडियो देख के आए. दिस इज ग्रीडी एल्गोरिथम बेस्ड ऑन प्रायोरिटी क्यू एंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस इज v प्लस ई लॉग v. लेकिन इससे भी एक बेटर एल्गोरिथम है, गिवन दैट वी हैव अ ग्राफ विच हैज़ ओनली जीरो या वन एज वेट, जो कि हमारे केस में हो रहा है सेटिस्फाई, विच इज जीरो वन बी एफ एस. अगर सारे एज वेट सेम है, इरिस्पेक्टिव जीरो है, वन है, टू है, 10 है, अगर सारे एज वेट सेम है तो दिस प्रायोरिटी क्यू बिहेव्स लाइक अ क्यू एंड देयरफॉर हम बी एफ एस से उस क्वेश्चन को कर सकते हैं. इफ द ग्राफ इज इक्वी डिस्टेंस मीन्स ऑल एज वेट आर सेम. अगर ऑल एज वेट आर सेम तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो गई v प्लस ई. तो हमें ज़रूरत नहीं है एक प्रायोरिटी क्यू बनाने की, तो ये v प्लस ई से हो गया. लेकिन इसका जनरलाइज तरीका इज डायस्ट्रा वेयर हम प्रायोरिटी क्यू यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ अ क्यू विच इज़ हैज़ एन एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लॉग वी फैक्टर. तो एक बीच में आता है इन तीनों के वेरिएंट विच इज़ दिस, विच इज़ कॉल्ड ज़ीरो वन बी एफ एस, ठीक है. तो ज़ीरो वन बी एफ एस है वो, क्योंकि अगर कोई एक ऐसा ग्राफ जिसके एजेस कैन ओनली बी आइदर जीरो और वन, दैट इज कॉल्ड अ जीरो वन ग्राफ विच इज सॉल्व बाय जीरो वन बी एफ एस टू गेट द मिनिमम कॉस्ट शॉर्टेस्ट पाथ. इस तरीके के क्वेश्चन, ठीक है. हाउ इज दिस सॉल्व? सो लेट मी टेल यू. Dijkstra, which is the most general version, and this Dijkstra only works on non-negative edges. Okay, if you have negative edges you have to use Floyd-Warshall or Bellman-Ford, but यहाँ पे तो non-negative edges ही हैं because cost can either be zero or one, तो negative की बात ही नहीं आती है. And then we have zero one BFS and then we have BFS. So BFS is applied when we have equidistant edge weights. Then 0 1 BFS is applied when the graph edge weight can be either 0 or 1, and Dijkstra is applied in all cases where your edge weight is non-negative, ठीक है. तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटीज पे लिख देते हैं. इट इज़ e प्लस v log v, it is e प्लस v and this is also e प्लस v. द डेटा स्ट्रक्चर यूज्ड, आप एक बार इसकी वीडियो भी देख के आ सकते हैं जीरो वन बी एफ एस की. तो द डेटा स्ट्रक्चर यूज्ड इन एंड क्या इसका क्यू डेटा स्ट्रक्चर वो वाले यूज़ होता है वो बता देंगे. दिस इज पी क्यू, ठीक है. दिस इज अ प्रायोरिटी क्यू. मिन पी क्यू हम यूज़ करते हैं इसके अंदर, मिनिमम पी क्यू. अगर शॉर्टेस्ट पाथ है तो मिन पी क्यू यूज़ करेंगे. अगर और इसके अंदर कॉस्ट को मिनिमाइज करेंगे, कॉस्ट होगा वो मिन पी क्यू का फैक्टर, मतलब जिसको हम मिनिमम रखने की ट्राई करेंगे. बी एफ एस इज सॉल्व विद अ क्यू विच एवरी वन नोज, ठीक है. एंड डी एफ एस इज सॉल्व विद अ स्टैक, recursion stack generally, but you can also use an explicit stack. 0 1 BFS is solved with a DQ. Why DQ? बिकॉज पी क्यू के अंदर हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ एज वेट्स होते हैं. तो पी क्यू क्या करता है, वो उनको बैलेंस करता है और द टॉप ऑफ द पी क्यू इज ऑलवेज द वन विद द मिनिमम कॉस्ट और वेट. बट डी क्यू क्या करता है, अगर हम, क्योंकि हमारे पास जीरो या वन दो ही हैं, तो जीरो वाले छोटे होंगे, मोर प्रायोरिटी वाले होंगे, एंड वन वाले लेस प्रायोरिटी के होंगे. तो हमें तो दो ही डायरेक्शंस चाहिए, जीरो है या वन है. तो अगर जीरो आएगा तो हम क्यू के आगे पुश कर देंगे, और अगर वन आएगा तो क्यू के पीछे पुश कर देंगे, ताकि जीरो वाले पहले प्रोसेस हो जाए विच इज़ व्हाट वी वांट, एंड वन वाले बाद में प्रोसेस हो जाए. तो ये एक क्यू जो कि दोनों डायरेक्शन से पॉपुलेट हो सकता है, डबल एंडेड क्यू जिसको बोलते हैं, उससे भी बात बन जाएगी. सो वी कैन सॉल्व इट विद डी क्यू. सो गाइज आई होप दिस इज क्लियर. तो दिस इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, दिस इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, दिस इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. क्यों हम डाइस्त्रा हर क्वेश्चन में नहीं लगाते, क्योंकि दिस इज मोर ऑप्टिमल. इफ अ 0 1 BFS is given, use a TQ, use 0 1 BFS. बट इफ एन इक्विडिस्टेंट ग्राफ, मतलब सारे एज वेट सेम है, तो ऑलवेज गो फॉर बी एफ एस. ई प्लस वी से नॉर्मली क्यू यूज़ करके हो जाएगा. बट इन केस ऑल एज वेट्स आर डिफरेंट, यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, यू विल हैव टू यूज डाइस्त्रा ओनली इफ द एज वेट इज वॉट, नॉन नेगेटिव, ठीक है. तो आई होप दिस इज क्लियर. तो ये वाला क्वेश्चन के अंदर एज वेट क्या है, जीरो या वन. अगर वैल्यू चेंज हुई, साइन चेंज किया तो वन एज वेट, अगर नहीं किया तो जीरो एज वेट. तो इसको हम बी एफ एस और डाइस्त्रा दोनों से कर सकते हैं. अगेन डाइस्त्रा, बी एफ एस इज वेरी इजी, यू ओनली हैव टू चेंज द क्यू to a DQ, and agar edge weight is 0 you have to push it in front. If it is greater you have to push it at the back. Now there is a variant to this question जिसके अंदर edge जो कॉस्ट है वो हमेशा वन नहीं होती है. अगर वन है
वैल्यू उसको अब जिस पे भी अपडेट करते हैं, जैसे 2 पे अपडेट करते हैं तो एट 2, इफ़ यू अपडेट 3, तो मैं वो जनरल वाला क्वेश्चन जो बाद में मैं इसकी वीडियो बनाऊंगी उसको सॉल्व करने के लिए मैं डाइसरा एल्गोरिथम यूज़ कर रही हूँ, जस्ट सो दैट यू कैन सॉल्व दैट ऑल्सो। बट डाइसरा एल्गोरिथम में पी क्यू को जैसे आप डी क्यू से रिप्लेस करोगे और फ्रंट बैक करोगे, मैं करके दिखा दूंगी, आपका 0 1 बी एफ एस बन जाएगा। और बी एफ एस से ये सॉल्व नहीं होगा क्योंकि एज वेट्स आर डिफरेंट, ठीक है। तो अभी मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो सबसे पहले हम एम निकालेंगे विच इज़ ग्रिड डॉट साइज, उसके बाद हम निकालेंगे एन बिकॉज एम क्रॉस एन है, विच इज़ ग्रिड 0 डॉट साइज, ठीक है, फर्स्ट रो का साइज। तो ये नंबर ऑफ कॉलम्स आ जाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम जानते हैं, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, डाइसरा एल्गोरिथम इज ग्रीडी बेस्ड ऑन पी क्यू। तो हम डिस्टेंस मैट्रिक्स बनाते हैं, डिस्टेंस मैट्रिक्स की रिलैक्सिंग करते हैं ग्रीडी तरीके में, पी क्यू से निकाल कर उन्हीं तरीकों, उन्हीं पाथ्स को एक्सप्लोर करते हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस हमारा रिलैक्स हो रहा है, मतलब जो जल्दी से जल्दी मिनिमम कॉस्ट में उस पर्टिकुलर नोड तक पहुंच पा रहे हैं। तो डिस्टेंस मैट्रिक्स बना लेंगे विच इज़ वेक्टर ऑफ वेक्टर, क्योंकि 2D है, 1D होता तो हम 1D वेक्टर बनाते। तो डिस्टेंस एंड इट इज़ ऑफ साइज m एंड n, ठीक है। एंड इनिशलाइज कैसे करेंगे हम डिस्टेंस को, विद इंट मैक्स। उसके बाद हमारी स्टार्टिंग नोड इज व्हाट, इट इज 0,0, तो 0,0 का डिस्टेंस हम 0 कर देंगे बिकॉज इट इज आर स्टार्टिंग नोड एंड विल ऑल्सो मेक अ पी क्यू। अब पी क्यू कैसे बनाएंगे, पी क्यू के अंदर हमें क्या रखना होगा, बिकॉज इट इज़ अ 2D मैट्रिक्स, हमें कॉस्ट तो रखनी होगी बिकॉज कॉस्ट को हमें मिनिमाइज करना है, वो हम सबसे आगे रखेंगे ताकि पी क्यू अपने आप, मिन पी क्यू जब बनाएंगे मिन हीप, तो अपने आप मिनिमाइज हो जाएगी, सबसे टॉप पे मिनिमम कॉस्ट वाला पड़ा होगा जो हमें एक्सप्लोर करना है ग्रीडी तरीके से। बट हमें क्योंकि 2D मैट्रिक्स है, हमें रो और कॉलम सब रखना पड़ेगा। तो आप एक और डेटा स्ट्रक्चर बना सकते हैं, बट पी क्यू में क्योंकि हमें मिन पी क्यू बनाने हैं, डिफॉल्ट वाली मैक्स पी क्यू है, तो आपको उसके लिए कंपेरेटर को भी, ग्रेटर कंपेरेटर को भी ओवरलोड करना पड़ेगा। तो मैं उसको ऑमिट करने के लिए मैं एक टपल बना रही हूँ। तो वी कैन मेक अ टपल। तो सबसे पहले मैं एक नॉर्मल पी क्यू बना देती हूँ, ठीक है। और ये मेरी ट्रिक है क्योंकि हम ब्रैकेट्स की काफ़ी ज़्यादा इसमें दिक्कत आती है। तो अब क्या करेंगे, बिकॉज ये टपल है, तो टपल कैसे बनती है, इंट कॉमा इंट कॉमा इंट, ठीक है। ये जो चीज़ है ये हम हर जगह इंट की जगह रिप्लेस कर देंगे क्योंकि ब्रैकेट्स का कोई कंपाइलेशन एरर नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि ये इतना बड़ा बना रहे हैं तो थोड़ा बहुत कंपाइलेशन एरर आ जाता है और इंटरव्यू में थोड़े बहुत हाथ पैर फूल जाते हैं इसको सॉल्व करते टाइम। अब पी क्यू के अंदर हम स्टार्टिंग नोड को पुश करेंगे। पुश कैसे करेंगे, we will make a tuple 0,0 and the cost is also 0. The first parameter is actually 0, तो cost 0 है, 0,0 से स्टार्ट करेंगे, तब तक प्रोसेसिंग करेंगे जब तक पी क्यू हमारी एम्प्टी नहीं हो जाती। एंड रिटर्न क्या करेंगे, अगर नोड आ गया m-1 n-1 रीच हो गया तो तुरंत हम अंदर से ही ब्रेक करके रिटर्न कर देंगे, नहीं तो हम डिस्टेंस रिटर्न करेंगे m-1 n-1 का, जो कि अगर यहाँ तक आया है मतलब वो नहीं पहुँच पाया, उसको पाथ नहीं मिला है, तो इंट मैक्स रहेगा, जो कि आई थिंक क्वेश्चन में गिवन है कि हमेशा पाथ तो वैलिड होगा, तो यहाँ पे कभी भी नहीं आएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पी क्यू का टॉप निकालेंगे। सो इट इज़ अ टपल इंट कॉमा इंट एंड दिस इज योर पी क्यू टॉप। पी क्यू का टॉप कैसे आएगा, पी क्यू डॉट टॉप, और पी क्यू में से पॉप करना मत भूलना। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट तरीका इसको सॉल्व करने का, देखो मैं एक बार दिखा देती हूँ। एज गिवन इन द क्वेश्चन ऑलरेडी, सॉरी गाइज, एज गिवन इन द क्वेश्चन 1 रिप्रेजेंट्स राइट, तो दोबारा लिखते हैं, 1 रिप्रेजेंट्स राइट, 2 रिप्रेजेंट्स लेफ्ट, 3 रिप्रेजेंट्स लोअर सेल विच इज़ डाउन एंड 4 रिप्रेजेंट्स अप, ठीक है। तो अब क्या करने वाले हैं, हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो ये अगर हमारा नोड हो गया, जनरली ग्रेड वाले क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करोगे तो बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा इंटरव्यू में। तो इसकी 4 डायरेक्शंस पॉसिबल है, ठीक है, उन सबकी वैल्यूज लिख लेते हैं। तो दिस इज 1 विच इज़ राइट, 2 विच इज़ लेफ्ट, 3 विच इज़ डाउन एंड 4 विच इज़ अप। अगर ये 0,0 है तो राइट कैसे जाएंगे, द रो हैज़ टू बी द सेम बट द कॉलम हैज़ टू बी +1। अगर नीचे जाएंगे तो रो विल रिमेन -1 +1, ठीक है, रो एक ऐड हो जाएगी क्योंकि नेक्स्ट रो में चले गए, एंड कॉलम विल रिमेन द सेम। ऊपर गए तो रो क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, कॉलम विल रिमेन द सेम। इधर गए तो रो सेम रहेगी, कॉलम सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी एक डायरेक्शन बना लेते हैं। ऑल्सो यहाँ पे 1 रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जो मैं वेक्टर बनाऊंगी वो आपको धीरे धीरे समझ आ जाएगा क्यों ऐसे बनाया मैंने। तो एक डायरेक्शन बना लेते हैं रो की डायरेक्शन, और एक बना लेते हैं वेक्टर ऑफ कॉलम की डायरेक्शन, ठीक है। तो क्योंकि 0 तो कुछ रिप्रेजेंट कर ही नहीं रहा है तो हम उसके अंदर कुछ भी डाल दो, रैंडम 0 डाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो तो कुछ रिप्रेजेंट कर ही नहीं रहा है, उसको हम एक्सेस नहीं करेंगे। 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट, तो राइट के क्या कोऑर्डिनेट्स है, 0,1, ठीक है, 0,1 कॉलम में कॉलम का डाल दिया। 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लेफ्ट, विच इज 0,-1, तो 0 ऊपर डाल दिया और नीचे -1 डाल दिया, ठीक है। अब हम देखेंगे कि
2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 1,0, तो 1 इज द रो एंड 0 इज द कॉलम। अब हम देखेंगे कि 4 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, -1,0, ठीक है, -1,0, तो ये ऊपर -1 डाल दिया और नीचे 0 डाल दिया, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, न्यू रूट्स निकालने वाले हैं। देखो अगर तो मैं दिखा देती हूँ यहाँ पे कॉस्ट क्या आई, पी क्यू डॉट टॉप का गेट करेंगे विच इज द फर्स्ट, है ना, गेट व्हाट, द फर्स्ट इंडेक्स ऑफ द टपल, दिस इज द कॉस्ट, एंड रो और कॉलम भी निकाल लेते हैं, रो एंड कॉलम विच इज, इसको कॉपी कर लेते हैं, विच इज फर्स्ट इंडेक्स एंड सेकेंड इंडेक्स। और अगर हमारा डिस्टेंस नॉर्मलाइज ही नहीं हुआ, अगर हमारा डिस्टेंस ऑफ आर कॉमा सी इज ऑलरेडी लेस देन द कॉस्ट, तो ये एक अच्छा पाथ नहीं है, क्योंकि इससे पहले हमने जो एक्सप्लोर किया होगा वो ऑलरेडी शॉर्टर पाथ था, तो हम इसे और आगे प्रोसेस नहीं करेंगे बिकॉज दिस इज ग्रीडी। नहीं तो हम आगे प्रोसेस करेंगे और हम इटरेट करने वाले हैं इंट आई स्टार्ट फ्रॉम 1, क्योंकि ये तो हमने रैंडम डाला था जस्ट फॉर फिलर्स, बिकॉज 1 2 3 4 वैल्यूज हमें चाहिए थी, वो मैं आगे दिखाऊंगी क्यों डाला था। एंड आर डायरेक्शन या किसी के भी साइज से हम कर सकते हैं, बिकॉज सी डायरेक्शन इज ऑल्सो सेम, और यू कैन ऑल्सो राइट 5 हियर। अब न्यू एक्स, न्यू आर और न्यू सी निकालेंगे, तो वो कैसे निकालेंगे, न्यू आर इज आर प्लस आर डायरेक्शन का वॉट आई, एंड सी इज सी प्लस सी डायरेक्शन का आई, तो इससे हमें वो डायरेक्शन आ जाएगी। बट अब एक एक्स्ट्रा कॉस्ट भी है, अगर वैल्यू सेम नहीं है तो वो एक्स्ट्रा कॉस्ट ऐड होगी। सो इफ योर वैल्यू विच इज ग्रिड ऑफ r comma c is not equal to what, your I, that means extra cost add होगी, क्योंकि वो साइन हमें चेंज करना पड़ेगा। ऑल्सो हम रिलैक्स ट्राई करेंगे कि रिलैक्स हुआ या नहीं हुआ। सो इफ योर डिस्टेंस ऑफ, ऑल्सो एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है, अगर हमारा न्यू आर इज लेस देन 0, if your new r is less than 0 or your new r is greater than equal to m, or your new c is less than 0 or your new c is greater than equal to n, तो क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये आउट ऑफ बाउंड वाले चेक हैं जो हमने पहले डिस्कस कर लिए थे, ठीक है, ये आउट ऑफ बाउंड वाले चेक है जो हमने यहाँ पे लगाए हैं। अब हम देखेंगे क्या रिलैक्स हुआ है, डिस्टेंस ऑफ न्यू आर एंड न्यू सी, it should be what, less than the distance, less than the cost here, the cost plus extra should be less than the distance, that means relax हो गया है, और relax हो गया तो हम इसको explore करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो हम PQ में push करेंगे, क्या push करेंगे, the cost plus extra and the cost plus extra and new R and new C, also हम डिस्टेंस को भी अपडेट कर देंगे, ठीक है। हम डिस्टेंस को कैसे अपडेट करेंगे, डिस्टेंस ऑफ न्यू आर एंड न्यू सी इज इक्वल टू, डिस्टेंस ऑफ न्यू आर एंड न्यू सी इज इक्वल टू व्हाट, कॉस्ट प्लस एक्स्ट्रा, ठीक है। ऑल्सो एक चीज़ यहाँ पे हमने नहीं की है, अगर हमारा आर हो गया m-1 एंड हमारा सी हो गया n-1, मतलब हम पहुँच चुके हैं, तो हम क्या रिटर्न करेंगे, कॉस्ट, क्योंकि हम पहुँच चुके हैं, ठीक है। एक बार रन करके देखते हैं, कोई एरर तो नहीं आ रहा। ओके, सो दिस इज प्रायोरिटी क्यू, आई एम सो सॉरी, प्रायोरिटी क्यू। ठीक है, तो एक बार सबमिट कर लेते हैं। सो दिस वर्क, सो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी इज v प्लस ई लॉग वी, बट इसका अच्छा सोल्यूशन क्या है, हम इस प्रायोरिटी क्यू को चेंज करके डी क्यू कर दें। अगर एक्स्ट्रा 0 है, यहाँ पे चेक करें, अगर एक्स्ट्रा 0 है तो फ्रंट में पुश करें डी क्यू के, पुश फ्रंट, एंड अगर 1 है तो हम पुश बैक करें, और कोड एग्जैक्टली सेम रहेगा। आई होप दिस वॉज हेल्पफुल, थैंक यू गाइज, बाय।